स्वागत है आपका 5 के पंचनामे में, जहां हम आपको खास बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो वहीं खबर हरियाणा के पंचकूला से आ रही है। बता दें कि अनलॉक 1 में जब से इंटरस्टेट मूवमेंट शुरू हुआ है, तब से शहर में अन्य राज्यों के लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी है, क्योंकि पंचकूला में कोरोना कहर अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है, जिससे अन्य राज्यों के लोग पंचकूला में या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुक रहे हैं या फिर किराए के मकानों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब इस बारे में सूचना जिला प्रशासन को मिली तो उपायुक्त की ओर से कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने लोग हॉटस्पॉट राज्यों से पंचकूला में दाखिल हो रहे हैं। वहीं उपायुक्त पंचकूला ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से किसी के पास आता है तो दोनों की जिम्मेदारी है कि वह सूचना प्रशासन को दे, ताकि बाहर से आने वाले शख्स को ध्यान में रखा जा सके। वहीं प्रशासन ने कंट्रोल रूम के 100 व 108 नंबर पर जानकारी देने के लिए भी कहा। आज से कुछ दिन पूर्व जो पंचकूला में लोग आ रहे थे फ्रॉम द डिफरेंट स्टेशंस, 1 तारीख के बाद जब से इंटरस्टेट मूवमेंट शुरू हुई, तब से हमने ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगाई थी, चाहे रोडवेज से आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं या प्राइवेट से आ रहे हैं, ताकि इसका डेटाबेस क्रिएट करके हम जो हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उनके सैंपल लिए जा सके। परंतु इतना प्रयास करने के बावजूद भी कुछ लोग अनरिपोर्टेड जा रहे थे, जो अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे थे, पर प्रशासन के वो डेटाबेस में नहीं ऐड हो रहे थे। तो मैंने कल इसमें एपिडेमिक एक्ट में एक ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है, चाहे उसका कोई एम्प्लॉयर है या लैंडलॉर्ड है या अदरवाइज आता है, जिसके पास भी आता है, दोनों की जिम्मेवारी है कि वो हमें सूचित करे, ताकि उसको फॉलोअप किया जा सके, जरूरत हो तो उसका सैंपल लिया जा सके। परंतु जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर सील नहीं है, मूवमेंट है, तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम उनके ऊपर वॉच रखें। जो हॉटस्पॉट से आए हैं उनको फॉलोअप करें, जरूरत पड़ने पर सैंपल लें। थैंक यू। वहीं कोरोना महामारी को लेकर इंद्री में डॉक्टर पंकज कंबोज के नेतृत्व में सरकारी अस्पताल में 42 संदिग्ध लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। सैंपल लेने से पहले लोगों की सभी औपचारिकताएं पूरी की गई, जिसमें पुलिस कर्मचारी, बैंक कर्मचारी व जिनमें कोरोना लक्षण पाए गए हैं वो लोग भी शामिल हैं। साथ ही इंद्री के गाँव ढिड़ के कोरोना पॉजिटिव युवक सुरेश कुमार के परिवार के 11 लोगों के भी सैंपल लिए गए। बता दें कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से विशेष एम्बुलेंस इंद्री तक पहुंचाई गई। आज अभी हमने 42 सैंपल लिए हैं, जिसमें हमारे एक तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले हैं जिनके कॉन्टैक्ट में आए हैं। एक सुरेश नाम से व्यक्ति था, वो कोरोना पॉजिटिव मिला था हमें। उसके कॉन्टैक्ट में 10 जो व्यक्ति हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो गेड़ गाँव से हमने सबसे पहले तो उनके टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ बैंक के हमारे कर्मचारी थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री है जो बाहर से आए हैं, उनको भी हमने वो किया। तो टोटल 42 सैंपल्स इस तरह से लिए, इंक्लूडिंग ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड ऑफ सिम्टम्स लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स जिनको हैं, वो हमने आज सबके सैम्पलिंग की है। रिपोर्ट हमारे पास कल सुबह आ जाएगी, तो उसके बाद जैसे भी जो भी रिपोर्ट आएगी, उस तरह से जो भी कार्रवाई होगी, बनती होगी वो। देखिए, मैं सभी इंद्री की सारी जनता से और इंक्लूडिंग आसपास के और लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। आपको अगर कहीं से भी आप ट्रैवल करके आए हैं, आप साथ के साथ प्रशासन को सूचित करें। कोशिश करें कि पहले टेस्ट कराएं और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही अपने घर पर जाएं, क्योंकि काफ़ी आपने केसेस देखे होंगे कि वो घर जाते हैं, फिर बाद में टेस्ट कराते हैं। उसके कारण जो उनके घर वाले हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो घर वालों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है। उस तरह फिर कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है। आसपास के जो व्यक्ति हैं जिनके कॉन्टैक्ट में वो आते हैं, उनको भी खतरा बढ़ जाता है। परिवार, बच्चे, बूढ़े जो भी हैं घर में, माँ बाप हैं या बच्चे हैं, उनका भी खतरा बढ़ जाता है। तो बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि जैसे भी हो, आप आएँ एकदम से, सबसे पहले टेस्ट कराएं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही अपने घर की तरफ जाएं। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लागू की गई चकबंदी योजना फर्जी नजर आ रही है। चिरखदादरी गांव टिडाना में इस योजना को लेकर किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जिसके विरोध में किसान धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी के नाम पर सैकड़ों किसानों का आज वो हाल हो गया है कि इन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा है। कुछ दबंग व प्रभावशाली लोगों ने तो मनमाने ढंग से भूमि को अपने नाम करवा लिया है। चकबंदी के बाद कई किसानों की भूमि घट रही है, तो कुछ ने भूमि बढ़ाकर फरमाइश करवा ली है। धरने पर बैठे किसानों ने दोबारा से नियमानुसार चकबंदी करने की मांग की है और साथ ही अल्टीमेट भी दिया है कि अगर सरकार व प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो वो आंदोलन भी तेज करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में राज्यसभा सांसद और
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कहा कि कोरोना में बीजेपी सरकार आज जनता की जान बचाने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया कि महामारी के दौर में जनता को राम भरोसे छोड़कर आखिर बीजेपी सरकार प्रदेश भर में राजनीतिक रैलियां निकालकर किस बात का जश्न मना रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है और जो प्रदेश में सरकार है बीजेपी जेजेपी की, उन्होंने एक और तो प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से जूझने के लिए राम भरोसे छोड़ दिया है, और दूसरी ओर वो अपने सालगिरह और जश्न राजनीतिक कार्यक्रम करने उनने शुरू कर दिए। जिम्मेदारी तो थी लोगों को इस महामारी से बचाने की, प्रदेश के लोगों को, और क्या किया जा रहा है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, और हम समझते हैं कि हमारा बताने का फर्ज है इस प्रदेश सरकार को, इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना हम अपना फर्ज मानते हैं कि 6 साल तक इनको बड़ौदा की याद नहीं आई। अब कोरोना के समय परवाह नहीं थी 6 साल तक बड़ौदा में लोगों की, अभी भी परवाह नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बड़ौदा में लोगों की स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए उनकी स्वास्थ्य की परवाह नहीं, अपनी राजनीति के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी वाले। और हम चुनौती देते हैं, आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं सरकार को, बड़ौदा में लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी का, और वहां से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे से। वहीं चरखी दादे की ग्राम पंचायतों में भी रोष देखने को मिला है। बता दें कि विकास कार्य के लिए सरपंचों की ओर से खरीदे जाने वाली निर्माण सामग्री अब ई ट्रेडिंग के जरिए पंचायतों को ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके विरोध में सभी ग्राम पंचायतें एकजुट हो गई हैं, और साथ ही डिप्टी सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है और अल्टीमेट भी दिया है कि अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो सरपंच सामूहिक रूप से इस्तीफे देंगे और साथ ही प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।